आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहले का 5वां प्रश्न। इसमें हम गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। जो पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, देखो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। और द्विघात समीकरण जो हमको मिला है वो है 100x की घात 2 ऋण 20x धन 1 बराबर 0। तो क्या करते हैं हम, देखो ये है आपका पहले का 5वां प्रश्न है। हमने तुलना करनी थी ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से। तो ए के स्थान पर 100 है, सी के स्थान पर 1 है। क्या करते हैं, ए और सी को गुणा करेंगे तो 100 एकम आएगा 100 एकम आ जाएगा 100। फिर क्या करते हैं, 100 के 2 टुकड़े करते हैं। 100 के गुणनखंड करेंगे तो बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं 100 के, लेकिन हमको ऐसे 2 गुणनखंडों का चुनाव करना है जिनको जोड़ के या घटा के 20 आता है। तो देखो 10 गुणा 10 अगर हम करें तो कितना आएगा 100, और 10 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 20, यानी कि जो कि b का मान है। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण के जब हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि से हमको इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा 100x की घात 2, ऋण की जगह ऋण लगाएंगे, 20 की जगह पर हम लिखेंगे 10 धन 10, बाहर से एक x है और धन 1 बराबर 0। तो मध्य पद के 2 टुकड़े हमने कर दिए, 20 को हमने 10 धन 10 लिख दिया है। तो ये हो गया 100x की घात 2 ऋण 10x। हम इस ऋण से अंदर गुणा करेंगे तो ऋण गुणा धन ऋण हो जाएगा, ऋण 10x ये भी आ जाएगा, धन 1 बराबर 0 हमको प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करते हैं, शुरू के 2 पदों का एक जोड़ा बनाएंगे और बाद के 2 पदों का हमने एक जोड़ा बनाया। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, देखो 10 का भाग 100 में जाता है तो 10 इसका मतलब कॉमन है दोनों में। यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार x दोनों में कम से कम है। तो यहाँ से 10 बार आ गया तो 10 दशम 100, 10 बच गया। एक x बार आ गया तो दूसरा x बच गया। ऋण के स्थान पर ऋण, 10 एकम 10x दोनों बाहर चले गए तो यहाँ बचा केवल 1, 10x एकम 10x ऋण। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, मैं नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, 10 एकम 10, 1 एकम 1, तो यानी कि दोनों में 1 कॉमन है। तो हमने लिख दिया 10x। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाहर अगर ऋण कॉमन आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर एक बार सुनिए। देखो ऋण गुणा ऋण धन हो जाता है, चूंकि हम इसको खोलेंगे। अब देखो यहाँ ऋण से पहले और इस ऋण के बाद ये पूरे 2 पद हो गए। इन दोनों पदों में क्या है जो कॉमन है, 10x ऋण 1 यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, 10x ऋण 1 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों से 10x ऋण 1 को कॉमन लेते हैं। तो पहले वाले पद में बच गया 10x और दूसरे वाले पद में बच गया ऋण 1, बराबर क्या है 0 है। 2 संख्याओं को गुणा करके कब 0 आता है, या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या, या दोनों संख्याएं 0 होंगी। तो पहली संख्या को अगर हमने 0 ले लिया, 10x ऋण 1 को, पहली संख्या थी 10x ऋण 1, क्या है 10x ऋण 1 है यहाँ पर, इसको हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 10x ऋण 1 को बराबर 0 ले लिया हमने, ठीक है। तो बराबर 0 ले लेंगे तो 10x बराबर हो गया ऋण 1 दूसरी तरफ गया तो 1, x बराबर 10x का मतलब है x का 10 गुना, तो ये हो गया 1/10। इसी प्रकार यदि दूसरी वाली संख्या 0 हो, 10x ऋण 1 ये भी है, दोनों एक ही जैसी संख्याएं थी, तो 10x ऋण 1 बराबर 0, 10x बराबर ऋण 1 यहाँ गया तो धन 1 हो गया। 10x का मतलब है x का 10 गुना, तो x बराबर क्या हो गया 1/10। तो इस प्रकार जो चीज़ हमसे पूछी गई थी, क्या पूछा था हमसे, द्विघात समीकरण के मूल हमें बताने थे, तो क्या आए x बराबर 1/10 और दूसरा भी 1/10। अगर आपके ये प्रश्न समझ में आया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज क्रम से अध्याय के क्रम में, प्रश्नावलियों के क्रम में आपको मिल जाएंगे।